अभिवादन। पारिवारिक चैनल नेमिरकिंग, आपने हमें इतना प्यार दिया और यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका निरंतर समर्थन हमें मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य को हर किसी के लिए अधिक सुलभ बनाने में मदद कर रहा है और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए धन्यवाद। एक छोटे से अस्वीकरण के रूप में हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस वीडियो को डायग्नोस्टिक मानदंड के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप हिंसा जैसी किसी चीज से निपट रहे हैं तो हम आपको मदद लेने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ संबंध आपके जीवन को आकार देते हैं और यह भी आकार देते हैं कि आप अन्य लोगों के साथ कैसा अनुभव करते हैं और कैसे बातचीत करते हैं। आपके द्वारा बनाए गए हर रिश्ते में अनुभव और यादें जुड़ी होती हैं। हालांकि कभी-कभी आप किसी रिश्ते में जो अनुभव करते हैं वह आपको चोट पहुंचा सकता है और डरा सकता है। ये आत्मा के निशान आपके द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी नए रिश्ते को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ उन लोगों के 6 लक्षण हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो सकता है। सबसे पहले आपको हीनता की भावना है। अधूरा महसूस करना दुर्व्यवहार का प्रतीक है। शायद अयोग्यता की भावना हर जगह आपका पीछा करती है। ये भावनाएं किसी रिश्ते में भावनात्मक, मौखिक या शारीरिक शोषण के कारण स्वयं की अस्थिर भावना से उत्पन्न होती हैं। अब्यूसिव रिश्तों में अब्यूसर आपके दिमाग में झूठे विचार पैदा कर देता है। इन विचारों की शक्ति उपयोग किए गए शब्दों में नहीं है, लेकिन उन्हें किसने और कैसे कहा। कम आत्मसम्मान के लक्षण हैं निराशावाद, शत्रुता, प्रेरणा की कमी या खराब संचार कौशल। आपको अवसाद या अन्य मानसिक विकार हो सकते हैं। सौभाग्य से आत्मसम्मान में सुधार हो सकता है। खेल खेलना, अपने दिमाग में नकारात्मक रूढ़िवादिता को बदलना और दिमागीपन का अभ्यास करना आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दूसरा, आपके पास यादें हैं। दर्दनाक अनुभवों की यादें अभिघातज के बाद के तनाव विकार के रूप में प्रकट हो सकती हैं। यह किसी को भी प्रभावित कर सकता है, न कि केवल युद्ध के दिग्गजों, शरणार्थियों या हमलों के शिकार लोगों को। यदि आप कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, तो आपको जटिल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। यह तब विकसित होता है जब आप लंबे समय तक बार बार दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। जिस तनावपूर्ण घटना या स्थिति का आप सामना कर रहे थे वह असाधारण रूप से खतरनाक या विनाशकारी थी, जिससे आपको लगातार परेशानी हो रही थी। क्या आप दखल देने वाली यादों, सपनों या ज्वलंत यादों के माध्यम से दर्दनाक घटनाओं को फिर से जीते हैं? क्या आप इस घटना के समान या उससे संबंधित परिस्थितियों से सक्रिय रूप से बच रहे हैं? विकार के कुछ शारीरिक लक्षणों में शामिल हैं गिरने और सोने में कठिनाई, मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलता में वृद्धि, चिड़चिड़ापन, भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। विकार अवसाद, चिंता और सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार के साथ मौजूद हो सकता है। यह संज्ञानात्मक विकृतियों का कारण बन सकता है जो विनाशकारी ओलोरंथिंग थिंकिंग या लेबलिंग हैं। आप कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, अगर मैं परियोजना को पूरी तरह से पूरा नहीं करता तो यह अच्छा नहीं होगा और मैं पूरी तरह असफल हो जाऊंगा, या मुझे सिर्फ इतना पता है कि वे अंत में मेरा दिल तोड़ देंगे। तो फिर रिश्ता क्यों शुरू करें? यदि आप या आपका कोई परिचित इससे निपट रहा है तो कृपया उपचार के लिए किसी चिकित्सक या लाइसेंस प्राप्त पेशेवर से मिलें। नंबर 3, आप संज्ञानात्मक असंगति से जूझ रहे हैं। संज्ञानात्मक असंगति पिछले आघात का एक और संकेत हो सकता है।
यह तब होता है जब आप एक ही समय में दो परस्पर विरोधी विश्वास रखते हैं। संज्ञानात्मक असंगति का एक उदाहरण है जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी सिगरेट पीता है कि इससे कैंसर हो सकता है। पिछले अपमानजनक रिश्तों में आपको ऐसा लगता था कि आप अपनी खुद की धारणा पर भरोसा नहीं कर सकते और अब आप भविष्य में इसी तरह की स्थितियों से बचने की इच्छा रखते हैं। उदाहरण के लिए, गाली देने वाला आपके लिए अपने प्यार का इजहार कर सकता है, लेकिन साथ ही मौखिक रूप से आपको गाली दे सकता है। यह आंतरिक उथल-पुथल की भावना पैदा करता है जो आपको भविष्य में अन्य लोगों पर भरोसा करने से सावधान कर सकता है। जर्नलिंग अभ्यास हैं जो आपको ठीक करने और सकारात्मक विचार पैटर्न बनाने में मदद कर सकते हैं। लाइसेंस प्राप्त मनोचिकित्सक से बात करने से भी मदद मिल सकती है। नंबर 4, आप अपनी भावनाओं को महसूस नहीं करते। यह समझाना बहुत मुश्किल हो सकता है कि खाली या सुन्न महसूस करना कैसा होता है। अवसाद और चिंता भी भावनात्मक शून्यता का कारण बनती है। यह भावनात्मक या शारीरिक तनाव के बढ़े हुए स्तर और नकारात्मक अनुभवों से अलग होने की इच्छा के प्रति मन की प्रतिक्रिया है। आधिकारिक तौर पर इस विकार को एक प्रतिरूपण विकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लक्षणों में शामिल हैं वियोग, किसी और के जीवन में एक अजनबी की तरह महसूस करना, और संकट। दुरुपयोग भावनात्मक तनाव पैदा करता है जो प्रतिरूपण विकार के विकास की ओर ले जाता है। 2016 में एक अध्ययन किया गया था जिसमें बच्चों पर हिंसा के चल रहे प्रभाव और प्रतिरूपण विकार के साथ इसके संबंध की जांच की गई थी। उन्होंने पाया कि 6 वर्षों के दौरान अधिकांश प्रतिभागी अपनी उम्र या लिंग की परवाह किए बिना तेजी से असंवेदनशील हो गए, लेकिन मदद मिली। अपने ट्रिगर्स की पहचान करने, व्यायाम करने और जरूरत पड़ने पर सहायता समूह तक पहुंचने जैसी रणनीतियों से निपटने के साथ भावनात्मक शून्यता का इलाज संभव है। नंबर 5, आप भावनात्मक अलगाव के साथ संघर्ष करते हैं। भावनात्मक शून्यता के समानांतर भावनात्मक अलगाव है। एक ऐसे रिश्ते में जहां आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आप अक्सर खुद को शारीरिक या भावनात्मक रूप से अलग-थलग महसूस करते हैं। भावनात्मक अलगाव एक रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग अप्रिय और भारी भावनाओं से निपटने के लिए किया जाता है। यह दर्दनाक अनुभव से खुद को अलग करने का मन का तरीका है। यह एक ऐसा उपकरण भी है जिसे विकसित किया जा रहा है ताकि आप हिंसा का सामना कर सकें और अपनी गरिमा बनाए रख सकें। हालांकि भावनात्मक वापसी के प्रभाव रिश्ते के अंत के बाद रह सकते हैं और आपको खुले और भावनात्मक रूप से कमजोर होने से रोक सकते हैं। योग आपको अपने शरीर में और अपनी भावनाओं में खुद को जमीन पर लाने में मदद कर सकता है। एक पालतू जानवर प्राप्त करना, नए दोस्त बनाना या एक नया शौक ढूंढना भी आपको भावनात्मक और शारीरिक रूप से अपने क्षितिज का विस्तार करने में मदद करेगा। और नंबर 6, आपको बार बार माफी मांगने की आदत है। दुर्व्यवहार या आघात के कारण कम आत्मसम्मान का परिणाम निरंतर क्षमा याचना है। जिन लोगों ने अतीत में दुर्व्यवहार का अनुभव किया है, वे अक्सर उन चीजों के लिए माफी मांगते हैं जिन्हें उन्होंने दोष नहीं दिया था। यह आदत अपर्याप्तता, मूल्यहीनता या अपराध बोध की भावनाओं से उत्पन्न होती है। याद रखें कि आपकी जरूरतें महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। चिकित्सा के माध्यम से आप आत्मविनाशकारी विचार पैटर्न को सकारात्मक लोगों के साथ बदल सकते हैं। क्या आपने इनमें से किसी संकेत का अनुभव किया है? अतीत के दुखों को भविष्य का निर्धारण नहीं करना है। यदि आप अपने जीवन में या अपने किसी जानने वाले के जीवन में दुर्व्यवहार के लक्षण देखते हैं, तो पेशेवर मदद लें।
इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर इसने आपकी मदद की और आपको लगता है कि यह किसी और की मदद कर सकता है। प्रयुक्त अध्ययन और संदर्भ नीचे विवरण में दिए गए हैं। निमिरकिन चैनल पर नए वीडियो प्राप्त करने के लिए सदस्यता लें बटन और घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।